सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 05 अंडरस्कोर कंपेरिजन अंडरस्कोर ऑपरेटर्स डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना ली है। और तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो करंट विजुअल स्टूडियो कोड का लेआउट जो है वो पिछले वाले वीडियोस के मुकाबले में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारे पिछले वीडियोस के अंदर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें जो है कि हमारा जो कोड का टेक्स्ट जो है उसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, सिंपली फॉन्ट साइज जो है मेरा इंक्रीज कर लिया और जो टर्मिनल हमारा नीचे था उसको मैंने राइट में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरुआत कर लेते हैं हम हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर वाले वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपली मैं पहले तो कमेंट ऐड कर देता हूँ कि लूजली इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने कमेंट ऐड कर दिया। उसके बाद सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ना दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ए और बी के नाम से, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि ए जो वेरिएबल है हमारा उसको हम लोग सिंपली एक नंबर दे देंगे 5 के नाम से। और जो हमारा सेम वे जो दूसरा हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे बी, उसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 5 ही देंगे लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसको कंसोल लॉग करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो देख लेते क्या आएगा। तो क्योंकि ये लूज इक्वल टू के साथ हम लोग कर रहे हैं इसलिए सिर्फ हम लोग डबल इक्वल डालेंगे यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो गाइज मैंने फाइल को सेव कर लिया। अगर मैं इसको रन कर लूँ फाइल को तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट जो ट्रू आया है। क्यों ट्रू आया है? क्योंकि वो चेक कर रहा है कि हमारा जो ए और बी के अंदर वैल्यूज जो हमने डाली है वो इक्वल है कि नहीं, लूजली इक्वल है कि नहीं। लूजली इक्वल है कि नहीं तो उसने चेक किया कि ए के अंदर 5 है, ओके, बी के अंदर क्या है, 5 ही है, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो उसने क्या किया कि हमें आउटपुट जो है वो ट्रू दे दिया, क्योंकि एट द एंड हमें जो है ए और बी 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, सेमली अगर हम लोग को स्ट्रिक्टली इक्वल के साथ अगर हम लोग को चेक करना होता तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लूजली इक्वल के बदले यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली इक्वल का मैं कमेंट कर देता हूँ। तो स्ट्रिक्टली इक्वल के अंदर क्या होता है गाइस, हम लोग को सिंपली जो है डबल इक्वल टू के जगह पे हम लोग को ट्रिपल इक्वल टू का ट्रिपल इक्वल टू डाल के चेक करना होता है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी ये क्या करेगा, ए और बी को स्ट्रिक्टली इक्वल में चेक करेगा। तो सबसे पहले क्या है, ए को वो कंसिडर करेगा, ओके ए के अंदर नंबर है, तो बी ए को बी के साथ जब वो चेक करने जाएगा तो बी को देखेगा अरे बी के अंदर तो स्ट्रिंग है, क्योंकि हम लोग को नंबर चाहिए था वहां पे, तो नंबर और स्ट्रिंग दोनों सेम तो नहीं हो सकती, तो इसलिए वो चेक करके हमें वहां पे आउटपुट जो है वो फॉल्स में देगा। सेम वे अगर हम लोग रन करते फाइल के अंदर तो आप देख सकते हैं ये ट्रू वैल्यू जो है हमें आई है वो इस वाले कंसोल लॉग से आई है, और ये फॉल्स जो वैल्यू है ये हमें स्ट्रिक्टली इक्वल वाले। तो गाइज आई होप आपको लूजली इक्वल और स्ट्रिक्टली इक्वल के बीच में जो भी डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे अभी नॉट इक्वल, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल और लूजली नॉट इक्वल के साथ, लूजली नॉट इक्वल के साथ और स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये दो तीन जो भी हमारा कोड था उसको मैं कमेंट करूंगा और यहाँ पे नीचे एक न्यू कमेंट ऐड करता हूँ मैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कमेंट ऐड कर दिया और सिंपली यहाँ पे भी मैं सेम क्या करूंगा, दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लूंगा एक्स और वाई के नाम से लेट, और मैं एक्स को वैल्यू दे दूंगा, लेट्स से मैं एक्स को वैल्यू दे देता हूँ 10 की नंबर फॉर्मेट में। और मैं सेम वे इसको y को भी यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं, और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा स्ट्रिंग 5 दूंगा, लेकिन उसको मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में दूंगा। ठीक है, नहीं एक काम कर लेते, स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको भी हम लोग एज अ 10 ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली कंसोल लॉग करूंगा मैं। इसके अंदर मैं लूजली नॉट इक्वल वाला जो यहाँ पे मैंने कमेंट के अंदर उसका जो चेक करने का जो सिंबल है वो भी मैंने डाला है, जो कि है हमारा एक्स एक्सक्लेमेशन इक्वल, मतलब ये हम लोग इसको चेक करने के लिए बोलते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेव करेंगे और सिंपली मैं पहले कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ और जब मैं फाइल को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि उसने चेक किया अरे एक्स की वैल्यू 10 है नंबर फॉर्मेट में और वाई की वैल्यू भी 10 है लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक्स की वैल्यू नंबर फॉर्मेट में 10 है और नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में 10 है क्या। ठीक है, क्योंकि अभी ये दोनों फॉल्स आ रहे थे, मतलब सेम नहीं थे, इसलिए उसने जो है हमें आउटपुट के अंदर फॉल्स दे दिया। ठीक है, सेम वे अगर हम लोग को स्ट्रिक्टली इक्वल के साथ चेक करना होता
हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली एक कंसोल लॉक कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर डबल इक्वल टू की जगह पे ट्रिपल इक्वल्स टू डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस फाइल को सेव करके अगर मैं इसका आउटपुट अगर रन कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो है आउटपुट जो यहाँ पे स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल में ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये वाला भी लूजली नॉट इक्वल और स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल के अंदर का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग ग्रेटर देन के ऊपर और लेस देन ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों कोड में कमेंट कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक न्यू कमेंट ऐड कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे न्यू कमेंट ऐड कर दिए, दो ग्रेटर देन ऑपरेटर, और यहाँ पे जो है हम लोग ने लेस देन ऑपरेटर का कमेंट ऐड किया है। तो उन लोगों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग ने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंसोल लॉक करूंगा कि x और y कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। वो अभी वो यहाँ पे कंपेयर करके हमें जो है आउटपुट, अगर हम लोग इसको सेव करके इसका आउटपुट रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं उसने हमें आउटपुट जो है वो ट्रू में दिया है। क्यों? क्योंकि अभी वो सेम वे चेक कर रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है कि नहीं y के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी वो ग्रेटर थी x की वैल्यू, इसलिए उसने हमें जो आउटपुट में ट्रू दे दिया है। सेम वे अगर हम लोग को लेस देन इक्वल टू के साथ अगर लेस देन इक्वल के साथ अगर चेक करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन हम लोग यहाँ पे लेस देन वाला सिंबल डालेंगे और सेव करके अगर हम लोग आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो है वो y से लेस है ही नहीं, y से ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे आउटपुट जो है वो फॉल्स आया है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी तो इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ही हम लोग कर लेते हैं ना। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो कमेंट्स ऐड कर दिए, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के नाम से। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हम लोग ने x यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कंसोल लॉक करेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हमें जो है सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का ऐड करना है, ठीक है। और सेम वे जो है हम लोग लेस देन इक्वल टू के लिए भी करेंगे, ठीक है। और सिंपली पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने y का वैल्यू भी 10 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको कमेंट करके सिंपली जो है हमारा वेरिएबल को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। और अगर मैं जब फाइल को सेव करके आउटपुट अगर रन करूँ मैं, तो आप देख सकते हो कि हमें जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर इज x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए उसने हमें जो है आउटपुट में ट्रू दे दिया। और वापस से वो यहाँ पे ये भी चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो जरूर है, इसलिए उसने वापस से हमें ट्रू कर दिया। सेम वे में अगर मैं अभी यहाँ पे y को अगर मैं 9 कंसिडर कर लेता और इसको सेव करके अगर मैं आउटपुट इसका चेक करूँ, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले उसने ट्रू दे दिया। क्यों ट्रू दे दिया? क्योंकि उसने चेक किया कि ओके x इज ग्रेटर देन तो है, तो ग्रेटर देन है तो इक्वल टू तो नहीं होगा, तो ग्रेटर देन है, तो इसलिए उसने सिंपली क्या किया, यहाँ पे आंसर हमें ट्रू दे दिया। और सेम वे यहाँ पे उसने चेक किया कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन है क्या, क्योंकि x की वैल्यू y से लेस देन नहीं थी, इसलिए उसने जो है हमें यहाँ पे आउटपुट के अंदर फॉल्स दे दिया, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज का ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर वाला जो भी वीडियो था वो समझ में आ गया है। तो गाइज अगर आपको अभी भी वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट आता है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना। और फिर भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उस वीडियो का उस आपकी जो क्वेरी है उसका सोल्यूशन मैं मेरे अगले वीडियो में दे दूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हमारे वीडियो की हर अपडेट आती रहे।